साथियों नमस्कार, आपका ईटी न्यूज़ में स्वागत है। साथियों, आज का विषय है सम्मोहन। सम्मोहन के बारे में बहुत अलग अलग धारणा है। कोई इसको कहता है कि यह जादू टोना का विषय है, या कोई कहता है कि यह काला जादू है। लेकिन हम आपको ये बता दें कि सम्मोहन एक साइंस है। सम्मोहन यानी हिप्नोसिस। सम्मोहन एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति की चेतना और ध्यान को एक विशेष दिशा में केंद्रित किया जाता है, जिससे वह बहुत अधिक सुझावों यानी कि सजेशन के प्रति ग्रहणशील हो जाता है। यह कोई जादुई शक्ति या काला जादू नहीं है, बल्कि एक मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। संक्षिप्त में हम कहेंगे कि सम्मोहन मन की एक विशेष अवस्था है जहाँ ध्यान केंद्रित होता है और व्यक्ति सुझाव के प्रति अधिक ग्रहणशील हो जाता है, जिसका उपयोग चिकित्सा और व्यक्तिगत विकास के लिए किया जा सकता है। सम्मोहन इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में आए हैं विदर्भ के प्रख्यात डॉक्टर हरिभाऊ डोरलीकर जी। डॉक्टर हरिभाऊ डोरलीकर राजूरा के शिवाजी महाविद्यालय में वाइस प्रिंसिपल थे। वहाँ से रिटायर होने के बाद में उन्होंने सम्मोहन में पीएचडी की। उसके बाद लगातार उनका सम्मोहन प्रक्रिया का कार्य चलते रहा। डॉक्टर डोरलीकर जी ने अब तक 30,000 से ज़्यादा मानसिक रोगियों को ठीक किया है। 4,000 से ज़्यादा रोगियों को मेडिटेशन और योगा से उन्होंने ठीक किया है। भारत भर में अभी तक उनके अलग अलग 200 सेमिनार भी हो गए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने 1,000 से ज़्यादा स्टेज शो किए हैं। उनके स्टेज शो को भारी प्रतिसाद मिल रहा है। साथियों, डॉक्टर हरिभाऊ डोरलीकर अपना बेशकीमती समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए हैं। तो चलते हैं हमारे स्टूडियो में और डॉक्टर हरिभाऊ डोरलीकर जी से सम्मोहन के विषय पर बातचीत करते हैं। आपसे निवेदन है कि उनसे पूरी बातचीत होने तक आप कहीं जाइएगा नहीं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उनके पास में एक रोगी आया था जो कि व्यसनाधीन था। उन्होंने उनको कैसा ठीक किया है, इसके बारे में वो अपना अनुभव बताएंगे। फिर उनसे हम बातचीत चालू करेंगे। एक सादी बात, एक उदाहरण सैंपल करके बताता हूँ। एक लड़का था मेरे पास, एक साल पहले आया। उसको एक वाइन की आदत लग गई। सिगरेट भी पीता था और घर में जो भी घर में जाता था इतना अग्रेसिव कि माँ ने कुछ बोला, पिताजी ने कुछ बोला तो अपना हाथ ही ऊपर उठाता था। इतना अग्रेसिव हो गया था, बहुत हाथी जैसा था। और इतना तो घर के लोग परेशान थे। साइकियाट्रिस्ट के पास उन्होंने 3 साल बताया, नागपुर की दवा ली, उसके बाद भी उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर जब मेरे पास आया तो मैंने उसको 6 महीना ट्रीट किया। 6 महीने में इतना शांत हो गया, वाइन छोड़ दी, सिगरेट छोड़ दी, बुरी संगत वाले जो दोस्त थे वो भी छोड़ दिए। और अभी उतना शांत हो गया कि मम्मी ने उसके कुछ कहा ना, पिताजी ने, माँ ने, तो हंसता है, लेकिन कुछ उल्टा जवाब नहीं देता। तो ये सब हो सकता है। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर, आप विगत 26 सालों से सम्मोहन प्रक्रिया में काम कर रहे हैं तथा आप राजूरा से शिवाजी महाविद्यालय से उप प्राचार्य पद से रिटायर भी हुए हैं। अभी आपका सम्मोहन कार्य प्रक्रिया चालू है, तो आप हमारे दर्शकों को ये बताएंगे कि सम्मोहन क्या होता है। मैं डॉक्टर हरिभाऊ डोरलीकर राजूरा से 2017 में वाइस प्रिंसिपल पद से रिटायर्ड हुआ हूँ। मैं 2001 से सम्मोहन क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। सम्मोहन एक मन की ऐसी अवस्था है जो जागृत मन को थोड़ा भ्रमिष्ट किया जाता है, और जो अचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, सुप्त मन है, उसको जागृत करके उसके अंदर में जो भी बैड प्रोग्रामिंग हुए हैं उसको बाहर निकालते और गुड प्रोग्रामिंग करते। या सम्मोहन की ये अवस्था में हम उनको अच्छे संस्कार लाना, अच्छी बातें उसके शरीर इसके अंतर्मन में डालना, और जो भी बुरी बातें हो पूरा बाहर निकाल देना। कॉन्शियस माइंड का कंट्रोलिंग सबकॉन्शियस माइंड पे रहता है, और सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड का सुन लेता है, और जैसे वो सुन लेता है वो स्टोर कर लेता है। और सबकॉन्शियस माइंड जब भी उसे वक्त पड़े वो बाहर अपने को सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर देता है कि आपको ऐसा करना है। यह है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का डिफरेंस, और वो सम्मोहन के जरिए ये काम होता है।
सर, आज के वर्तमान स्थिति में सम्मोहन प्रक्रिया की कितनी आवश्यकता है? हाँ सर, वर्तमान स्थिति में सर सम्मोहन की बहुत आवश्यकता है। इतनी आवश्यकता है कि लोगों को अभी तक भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि सम्मोहन क्या चीज़ है। सबसे पहले तो सम्मोहन समझना चाहिए, मन की बीमारी समझना चाहिए। लोगों को यही नहीं समझ में आता है कि सम्मोहन के जरिए बहुत सारे मानसिक साइकोसोमेटिक जो शारीरिक बीमारियां बोलते हैं वो दुरुस्त होते हैं। सम्मोहन भी काम नहीं होता। सम्मोहन में क्या होता है, हम उसको उसके अंतर्मन में जाके कॉन्शियस माइंड को सुला के जागृत सबकॉन्शियस माइंड को जागरूक करते हैं और सबकॉन्शियस माइंड में उसके क्या छुपा है उसको ढूंढ निकालते हैं, सर्च करते हैं और जैसे भी वहाँ जो पॉइंट मिलता है उसको हम निकाल के डिलीट मार दे, बाहर फेंक देते हैं और उस जगह पे हम पॉजिटिव ऑर्डर डाल देते हैं। तो जैसे भी निगेटिविटी निकल जाती है वो पॉजिटिव ऑर्डर सब बाहर स्टोर हो जाता है और दूसरे दिन से वो दुरुस्त होने लगता है। इसलिए सम्मोहन की बहुत ज़रूरत है। ठीक सर, सम्मोहन प्रक्रिया से कौन कौन से रोग ये ठीक हो सकते हैं? अच्छा, जितने भी सर साइकोसोमेटिक डिसीज बोलते हैं, मनोशारीरिक, जो पहले मन को बीमारी होती है, मानसिक आधार कोई बीमारी का देखो WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मंजूर मान्य किया है कि 90% डिसीज जो है वो साइकोसोमेटिक है, जो मन को पहले होते हैं, चाहे BP रहे, चाहे शुगर रहे, चाहे मानसिकता से संबंधित कोई भी रहे। और 10% जो बीमारियां हैं जो वायरल फीवर है, सर्दी खांसी है, जो कोरोना सर जैसी है, टाइफाइड है, मलेरिया है, ये ऐसी जो कई बीमारियां ये है शारीरिक है। लेकिन जो बहुत सारी ऐसी बीमारियां मानसिक है। तो मानसिक बीमारियों में बहुत सारी बीमारियां आती हैं। डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तान तनाव स्ट्रेस है, नींद न आना, सर दर्द है। बहुत सारे लोग तो ऐसे बोलते हैं कि भाई डॉक्टर छाती में दिल में धड़ धड़ होती है, हार्ट उसका धड़ होता है, बहुत बेचैनी होती है, पसीना आता है, ऐसा लगता है कि उसको अटैक आ रहा है। लेकिन होता क्या है, जब डॉक्टर के पास सभी चेकअप करते हैं, उनकी ECG होती है, उनका CT स्कैन होता है, MRI होता है सब, लेकिन कोई बीमारी नहीं निकलती। फिर उससे क्या होता है कि भाई कुछ दिन तक वो डॉक्टर मेहनत करते फिर बाद में बोलते हैं आप साइकियाट्रिक की तरफ जाओ, क्योंकि उनके दिमाग में बात आ जाती है कि उनको एंजाइटी या डिप्रेशन या तो कोई तो भी मानसिक तकलीफ है। उस समय जो लोग हमारे पास आते हैं तो क्या होता है, हम उनका जो मेन कारण है वो ढूंढ लेते हैं। जैसे भी वो मेन कारण का पता चलता है तो हम क्या करते हैं, वो कारण को बाहर निकाल के डाल देते हैं और वहाँ पे एक पॉजिटिव ऑर्डर भर देते हैं। दूसरे ही दिन से वो काम करने शुरू होता है, उसकी एंजाइटी खत्म होती है, उसका डिप्रेशन खत्म होता है, उसका तान तनाव खत्म होता है, निद्रा आने लगती है, कोई पसीना नहीं आता और एकदम शांत होता है, फ्रेश और आनंदी लाइफ जीता है वो। इतना पॉजिटिव बन सकता है। सर, अभी तक आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है, लेकिन हमारे कुछ दर्शक बैठे हुए हैं, उनके मन में भी कुछ सवाल पैदा हुए हैं। अगर वो चाहते हैं कि हम भी आपसे कुछ सवाल करें। हाँ, कोई बात नहीं, जरूर। तो हमारे दर्शक अभी आपसे सवाल करेंगे। ओके सर, बोलिए। सर, अभी मैं देख चुका हूँ कि कुछ लोगों को मैंने भी सर्विस दी है ये मानसिक क्षेत्र में, जिन लोगों का मानसिक हालत सही नहीं रहती, तो उनको मैं सेवा देता हूँ पिछले 15 साल से। बट मैं मोस्ट ऑफ केसेस जो देख रहा हूँ वो ग्रामीण इलाकों में सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं और ग्रामीण इलाकों में उनकी उतनी सुविधाएं नहीं रहती। बट एक आज माध्यम से आपका संदेश उन तक पहुँचे, इसलिए आपको मैं ये पूछ रहा हूँ कि उन्होंने यदि ये सेवा लेनी है सम्मोहन की, तो आपके पास में वो किस जरिए पहुँच सकते हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन, किस तरह आप उनको मार्गदर्शन दे सकते हैं? ठीक है सर, बहुत अच्छा सवाल है। सर, ग्रामीण इलाकों में अभी भी एजुकेशन का उतना प्रभाव नहीं हुआ है। अभी भी ये समस्या बहुत है, घर घर में झगड़े हैं, बहू का सास से पटता नहीं, पति का पत्नी से पटता नहीं, भाई भाइयों में झगड़ा है। ये सब उसके लिए जो कारणीभूत है सब ये बातें। तो इसमें क्या होता है कि ये लोगों तक ये ज्ञान पहुंचाने के लिए हम ऑनलाइन भी उसको कोर्सेज देते हैं, ऑनलाइन भी उसको ट्रीट करते हैं, ऑफलाइन भी करते हैं। लोगों में जब तक ये संदेश नहीं जाएगा, अब ये संदेश टीवी के जरिए, मल्टीमीडिया के जरिए, फेसबुक के जरिए,
इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इसके जरिए अगर वो पहुंचता है तो वो लोगों ने इसका फ़ायदा ज़रूर लेना चाहिए। अगर वो लोग उसका फ़ायदा जरूर लेते हैं तो 101% बोलता हूँ ये पूरी तरह दुरुस्त हो जाएगी। एक सादी बात, एक उदाहरण सैंपल करके बताता हूँ। एक लड़का था मेरे पास, एक साल पहले आया, उसको एक वाइन की आदत लग गई, सिगरेट भी पीता था और घर में जो भी घर में जाता था इतना अग्रेसिव कि माँ ने कुछ बोला, पिताजी ने कुछ बोला तो अपना हाथ ही ऊपर उठाता था। इतना अग्रेसिव हो गया था, बहुत हाथी जैसा था। और इतना तो घर के लोग परेशान थे। साइकियाट्रिस्ट के पास उन्होंने 3 साल बताया, नागपुर की दवा ली, उसके बाद भी उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर जब मेरे पास आया तो मैंने उसको 6 महीना ट्रीट किया। 6 महीने में इतना शांत हो गया, वाइन छोड़ दी, सिगरेट छोड़ दी, बुरी संगत वाले जो दोस्त थे वो भी छोड़ दिए, और अभी उतना शांत हो गया कि मम्मी ने उसके कुछ कहा ना, पिताजी ने, माँ ने, तो हंसता है, लेकिन कुछ उल्टा जवाब नहीं देता। तो ये सब हो सकता है। ग्रामीण इलाकों में बहुत सारे केसेस है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। ये प्रॉब्लम ये सम्मोहन के जरिए छुड़ा सकते हैं। तो ये जो लोग जिनको भी ये परेशानी है ग्रामीण इलाके में, शहरी इलाके में, जिनको भी प्रॉब्लम है, हम ये टीवी स्क्रीन पे एक नंबर दे रहे, मोबाइल नंबर, उस जगह पे आप कॉल कर सकते हो, और जैसे भी आपका हम कॉल करेंगे, हम आपकी समस्या का समाधान देने के लिए हर तरह तैयार रहेंगे। और आपकी ऑनलाइन, ऑफलाइन, अगर आप इतने दूर नहीं आ सकते मेरे पास तो ऑनलाइन भी समस्या हम आपकी दूर कर सकते हैं। अगर आ सकते हैं तो ऑफलाइन कर सकते हैं। ये भी सुविधा आपके लिए हम रखे हैं। ठीक सर, ऐसा कहा जाता है कि किसी को सम्मोहित करके उससे कोई भी काम करवाया जा सकता है, ये बात कहाँ तक सच है? हाँ सर, ये बात एकदम 100% झूठ है। अगर ऐसा होता था तो हम लोग भी लोगों को ऐसा हाथ किए बराबर लोगों ने पैसे हमारे हाथ में डाल दिए रहते। ऐसा कभी नहीं होता है। ये भ्रम है लोगों के। अभी लोगों के दिल में जो है एक ऐसे कुछ विचार है, कुछ यानी ये है, क्या बोलते हैं उसको, कि समझ है, गैर समझ है कि ऐसा होता है। ऐसा नहीं होता है सर। बात यह है, हम जिसको भी सम्मोहित करते हैं, अगर उससे सम्मोहित करने वाले उसके अगर अगेंस्ट में अगर कोई सूचनाएं दी जो उसको पसंद नहीं है, अभी किसी लड़की को हमने कहा है सम्मोहित हो गई, डीप ट्रांस में चली गई है, और उसको हमने बोला कि भाई आप कपड़े उतारो, नहीं उतार सकेंगे क्योंकि उसके सम्मोहन टूट जाता है। यानी कोई ऐसा गलत काम नहीं कर सकते। हाँ, होता कैसा है, जो पेपर में अब न्यूज़ देखते हैं कि सम्मोहित करके इसको लूटा, उसके पैसे घुमाए, इसका ठीक है, ये सब झूठ बातें हैं। सिर्फ पैसे के लालच में लोग जाते हैं और वो बातें सुन सुन के वो सम्मोहित की अवस्था में जाते हैं, वो लालच में पड़ते हैं, इसलिए उनको लूटा जाता है। वो एक सम्मोहन नहीं है, वो लालच है। और सम्मोहन के जरिए ऐसा कुछ नहीं हो कर सकता है जो बुरा काम हो सके, कभी नहीं। किसी को लूट नहीं सकते, किसी को पैसे लूट के निकाल नहीं सकते, किसी को उसको कोई ऐसा बुरा काम नहीं कर सकते। सर, हम ये कहेंगे कि जब आप सम्मोहन प्रक्रिया करते हैं किसी रोगी के ऊपर में, आप आदेश करते हैं, वो आपका आदेश सुनता है तभी वो सम्मोहित होगा। यस। अगर वो आपका आदेश नहीं सुनता है तो सम्मोहित नहीं होगा। ये बात ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कैसा होता है सर, हमने अगर किसी को कहा है कि आपको सम्मोहित करना है, लेकिन उसकी इच्छा ही नहीं है, तो हम सम्मोहित नहीं कर सकते। किसी के इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं कर सकते। कोई भी आदमी, कोई भी लेडीज, कोई भी जेंट्स, कोई लड़का, कोई लड़की इच्छा के विरुद्ध सम्मोहित नहीं हो सकता। अगर उसकी इच्छा है तो ही वो सम्मोहित हो सकता है। सर, अगर कोई भी मानसिक पेशेंट आपके पास में आया और आपके पास में उसने सम्मोहन प्रक्रिया से इलाज किया, तो कितने समय तक के वो ठीक रह सकता है? हाँ सर, बहुत अच्छा सवाल है। बहुत लोगों को ये बात मालूम नहीं है, और आपने बहुत अच्छा सवाल किया है सर। सर, इसमें देखिए कि मानसिक रोगियों को हम जब पेशेंट के रूप में हम उनको देखते हैं, तो उसको कैसा होता है कि जो डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो ज़िंदगी भर गोली खाएंगे, लेकिन हमारे पास आते हैं उसकी अपेक्षा क्या रहती है, हम बस 4-5 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर दुरुस्त होना चाहिए। सर, ये प्रोसेस कैसी है बताते आपको। हम उसके स्वभाव को चेंज करना चाहते हैं।
उनके मन की जो हालत है उसको चेंज करना चाहते हैं, और वो क्रिया एक दिन के नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा समय लगता है। तो उसको क्या होता है सर हम जब भी उसको सम्मोहित करते हैं, सम्मोहित करने के बाद में एक दिन में थोड़ा फ़र्क आता है, दूसरे दिन में दूसरा ज़्यादा और फ़र्क आता है, ऐसे करते 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 21 दिन तक उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। और वो 42 दिन तक अगर उसने वो थेरेपी यूज़ की है तो उसका स्वभाव टोटली चेंज हो जाता है, पूरी तरह दुरुस्त होता है। अब रही बात एक, अगर किसी को और भी थोड़ा तकलीफ हुए तो उसने थोड़ा सा बीच बीच में आना चाहिए, तो पूरा क्लियर हो जाता है। इसमें क्या होता है सर, एक बात बताओ आपको, हमारे एक थोड़ा सा एक वीक पॉइंट यही है लोगों का कि हमारे पास तो आते हैं, 3-4 सीटिंग ले लेते, हो गया मैं अच्छा हो गया सर, अभी मेरी कोई ज़रूरत नहीं करके वो छोड़ देते। छोड़ देने के बाद में फिर कुछ दिन बाद 2-4-6 महीने बाद और उसको वो बीमारी और सताने लगती, फिर आता है, या तो फिर आता नहीं तो बदनाम करता दूसरे को, भाई मैं गया था यार मेरे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो पूरी ट्रीटमेंट करता नहीं है। सम्मोहन की ट्रीटमेंट 42 दिन तक कर सकते हैं, 21 दिन तक कर सकते हैं, और जो हम एक रिकॉर्डिंग बना के देते हैं, वो रिकॉर्डिंग अगर उसने हमेशा सोते समय, सुबह उठते समय अगर सुना, वो ज़िंदगी भर कभी उसको डिसीज़ सताता नहीं है, पूरा मानसिक क्लीन होता है। सर, हमारे और एक दर्शक है, वो आपसे कुछ सुनना चाहते हैं, उनके मन में भी कुछ शंका है, तो हम उससे वो आपसे भी सवाल करेंगे। ठीक। एक क्लिनिकल साइकोलॉजी और ये सम्मोहन, इनमें क्या अंतर है? अच्छा। और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए या मन के लिए कैसे क्या सेफ हो रह सकते हैं या सुधारना हो सकती है? ठीक है सर, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सर, क्लिनिकल साइकोलॉजी यानी हमारे मानसिकता, उसको चेंज करने के लिए क्लिनिकल साइकोलॉजी वाले जो साइकेट्रिक है, या तो काउंसलिंग करते हैं, काउंसलिंग से उसका माइंड वॉश करने की प्रक्रिया करते हैं। तो क्या होता है, उसका वॉश होता है, लेकिन 100% होगा ऐसा नहीं, क्योंकि हम लोग क्या क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी में क्या होता है कि क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी में उसके सबकॉन्शियस माइंड में जो प्रोग्रामिंग हो उसको डिलीट मारते, ख़त्म कर देते। और साइकोलॉजी में क्या होता है, साइकोलॉजी में उसको काउंसलिंग करते हैं, उसके मन को समझाते हैं, उसको कुछ सूचनाएं देते हैं, और वो अंतर मन में और बाह्य मन में जो भी पड़ा है वो निकालने की कोशिश करते हैं। ये दोनों प्रोसेस में ये फ़र्क है कि हिप्नोथेरेपी में वो डीप ट्रांस में जाता है, और डीप ट्रांस में जब जाता है तो सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर डायरेक्ट पहुंचता है, तो सबकॉन्शियस माइंड से बाहर निकल जाता है। सर, वर्तमान स्थिति में बहुत से लोग टेंशन में जी रहे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है और बहुत सारी समस्या है, इनसे कई मानसिक रोग उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसे में कोई मानसिक रोगी डॉक्टर के पास में जाता है या बड़े दवाखाने में जाता है या सरकारी में जाता है, तो वहाँ पे बहुत उसको कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है या पैसा देना पड़ता है। तो कई रोगियों के पास में पैसा नहीं होता है, तो सरकार ऐसा क्यों नहीं करती कि उनका पैसा भी बच जाए और सम्मोहन प्रक्रिया से उनका इलाज भी हो जाए? तो इसके लिए सरकार ज़्यादा पहल करे। अच्छा, बिल्कुल सही बात है सर, एकदम आपने बताया। सर, इसमें कैसा है, वर्तमान स्थिति में जीवन में हर समय, हर दिन, हर घंटे भाग दौड़ है। फिर चाहे नौकरी पेशा में हो, चाहे कोई बिजनेस में हो, हर जगह पे एक भाग दौड़ चल रही है। बार बार तान तनाव आने से उसका स्ट्रेस लेने के बाद उसकी एक मानसिक अवस्था खराब हो चुकी है। अब उसकी मानसिक अवस्था ठीक करने के लिए जब डॉक्टर के पास जाता है, उसके पास पैसे भी नहीं रहते, गरीबी है, अब वो उसको क्या कर सकता है? तो ये अभी तो आज के डेट में तो गवर्नमेंट ने, जैसे अमेरिकन गवर्नमेंट है, उन्होंने तो बहुत सम्मोहन तज्ञ को बहुत बढ़ावा दिया है, बाकी देशों ने बढ़ावा दिया, यूरोप में, इधर उधर सभी जगह। हमारे देश में अभी भी उसको सम्मोहन को एक अलग ही थोड़ा सा एक सोचते हैं कि वो जादू टोना जैसा, ऐसा कुछ उन्होंने लोगों के मन में ये है, थोड़ी सी गलत फहमियाँ हैं, गैर समझ है। 80-90% जो है साइकोसोमेटिक डिसीज़ है, तो इसके ऊपर कभी किसी का ध्यान ही नहीं है, गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है, ना हेल्थ डिपार्टमेंट का ध्यान है। लेकिन अभी भी लोगों के थोड़ा सा अवेयरनेस लोगों में आ रहा है, और ये गवर्नमेंट ने ज़रूर करना चाहिए कि भाई गवर्नमेंट ने एक से हॉस्पिटल में एक उनको एक ऐसा एक सेक्शन खोलना चाहिए जो हिप्नोटिस्ट के लिए, हिप्नोथेरेपिस्ट के लिए या साइकोलॉजिस्ट के लिए उसके एक सेक्शन होना चाहिए, और उसके तरफ ये लोग भेजना चाहिए। सर, सम्मोहन प्रक्रिया तो बहुत पुरानी है,
और अभी अभी इसका ज़्यादा प्रचार हो रहा है, लेकिन अपने देश में बहुत ही अंधविश्वास है, अंधश्रद्धा है। आज भी बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि सम्मोहन प्रक्रिया एक जादू टोना है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। अभी भी लोगों के इसमें अभी भी ये गलतफहमियां है। सम्मोहन एक शास्त्रीय है, साइंटिफिक है। इसमें कोई ऐसा जादू टोना या कुछ ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ये मनोवैज्ञानिक क्रिया है और ये विज्ञान ने ये सिद्ध करके बताया है। तो मनोवैज्ञानिक क्रिया रहने से लोगों के दिल में ये बच्चा, जैसे हमारे पास पेशेंट आते हैं, क्या कहते हैं मालूम है क्या? सर हम आए तो है लेकिन बताना नहीं किसी को कि मैं आया था। वो पेशेंट भी बोलता है, पेशेंट के रिलेटिव भी बोलते हैं। तो इसका मतलब अभी भी उनमें इतना अज्ञान है कि दुरुस्त तो होते हैं लेकिन किसी को बताना नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि मैं मेंटल पेशेंट हूँ, ऐसा मेरी बदनाम हो जाएंगी। तो ये जो अभी भी लोगों के दिल में अभी भी ये समस्या चल रही है, अंधश्रद्धा अभी भी फैली हुई है। सर, ये सम्मोहन प्रक्रिया बाल अवस्था या विद्यार्थियों में किस तरह उसका उपचार किया जाएगा? हाँ सर, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आज के ज़माने में हर किसी पालक को लगता है कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा पढ़े, बहुत अच्छा एजुकेशन ले। जितना बड़े से बड़े कॉलेज में, स्कूल में डालना चाहे वो डालने की कोशिश करते हैं, मगर ये नहीं सोचते कि उनको मानसिक को ट्रीटमेंट देना चाहिए, इसका अभाव है। तो इसमें सर सम्मोहन बहुत काम करता है। हमारी पढ़ाई का संबंध हमारे एग्ज़ाम से जुड़ चुका है। हमें एक दिमाग में बात ठान लेते हैं बच्चा कि मुझे ये पढ़ के एग्ज़ाम देना है, तो पहले ही ट्रेस निर्माण हो जाता है दिमाग पे कि मुझे एग्ज़ाम देना है, मुझे याद रखना है। अब क्या होता है, एक मन बोलता है कि मुझे याद रखना है मुझे, और दूसरा मन बोलता है यार मैं कितने बार देख तो पढ़ता हूँ लेकिन भूल जाता हूँ। तो जो निगेटिव पॉइंट्स है वो जल्दी पहुँचता है सबकॉन्शियस माइंड में, पॉजिटिव पॉइंट देरी से पहुँचता है। तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है जो बच्चों की पढ़ाई में इच्छा नहीं होती है। पढ़ने की इच्छा हुई तो भी उसके ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता है। अगर पढ़ने जाता है तो उसके दिमाग में बाहर की बातें चलती रहती है, उसका ध्यान तो किताब के रहता है लेकिन बाहर की बातें घूमती रहती हैं। पढ़ते समय जो भी पढ़ता है वो याद नहीं रहता, भूल जाता, और जो भी पढ़ा है तो अभी नहीं भूला तो एग्ज़ाम के समय भूल जाता है, या तो एग्ज़ाम के समय उसकी तबीयत खराब हो जाती है, ट्रेस आता है। और एग्ज़ाम में पेपर में जब बैठता है, घर से तो पढ़ाई करके जाता है, आपको ध्यान रहता है, और बैठता है तो उसके दिमाग से पूरी बातें निकल जाती हैं और याद ही नहीं रहता। ये सभी प्रॉब्लम जो है सम्मोहन से 101% कवर हो सकती है। सर, समाज में मानसिक रोगियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और ऐसे भी है कि बहुत सारे मानसिक रोगी गरीब तबके से है, तो आप उनको क्या संदेश देंगे शॉर्ट में? सर, जो भी लोग गोलियां खा के परेशान हैं लेकिन उनको रिजल्ट उतना नहीं मिल रहा है, तो हम सम्मोहन के जरिए या सम्मोहन तज्ञ के जरिए, जो भी मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ ये बात कि आपके नज़दीक जो भी सम्मोहन तज्ञ आपको मिलता है, जो भी अच्छा एक कॉन्फिडेंस आपके है, उसका ट्रस्ट है, उसके पास आप ज़रूर जाइए। और बगैर दवा से कोई गोली लेने की ज़रूरत नहीं, आप तंदुरुस्त हो सकते हैं, और वो भी 10 दिन के 15 दिन के अंदर आप दुरुस्त हो सकते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकालकर आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को सम्मोहन के ऊपर में बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। आपका फिर से एक पुनः धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। साथियों, अभी आपने देखा कि डॉक्टर हरिभाऊ डोरलीकर जी ने सम्मोहन के ऊपर में बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। आपसे नम्र निवेदन है कि आप हमारे ईटी न्यूज़ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।